अब हम पढ़ेंगे भिन्नों का गुणा। अभी तक हमने भिन्नों का जोड़ और घटाना, जोड़ना और घटाना देखा है। अब हम पढ़ेंगे भिन्नों का गुणा। भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणा। तुम दो पूर्ण संख्याओं का गुणा किया है, तुमने दो पूर्ण संख्याओं का गुणा किया है। आओ देखें किसी भिन्न में पूर्ण संख्या का गुणा कैसे होता है। किसी भिन्न में पूर्ण संख्या का गुणा कैसे होता है देखते हैं। उदाहरण 1 दिया हुआ है, 2/10 गुणित 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/10 धन 2/10 धन 2/10 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और जैसे इसको ऐसा भी समझा जा सकता है, जैसे कि 2 गुणित 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 धन 2, 2 3 बार, 2 3 बार, तो इसका आंसर होगा 6 और इसका भी आंसर होगा 6। वैसे ही ये गुणा के रूप में दिया हुआ है 2/10 गुणित 3, तो उसको क्या लिख सकते हैं? 2/10 धन 2/10 धन 2/10। अब इन जब हर समान है सबके, तो इसको एक बार लिखेंगे और अंशों को जोड़ देंगे, तो क्या आया? 6/10 आया, 6/10 आया। क्या इसे ऐसे भी समझा जा सकता है? 2/10 गुणित 3, 2/10 गुणित 3 क्या लिखा हुआ है? 2/10 गुणित 3 बराबर 6/10 होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 6 को 2 गुणित 3 लिख सकते हैं। वैसे ही दूसरा उदाहरण दिया हुआ है 3/16 गुणित 4, तो उसको क्या लिख सकते हैं? 3/16 को 3/16 धन 3/16 धन 3/16 धन 3/16 4 बार लिख सकते हैं। फिर 16 सब में कॉमन है, हर सब में 16 क्या है? हर समान है, तो अंशों को जोड़ देंगे। 3 धन 3 धन 3 धन 3 क्या आया? 12, 12/16, 12/16 आया। क्या इस तरह हल कर सकते हैं? क्या इस तरह भी हल कर सकते हैं क्या? 3/16 गुणित 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणित 4, इन 3 गुणित 4 को ऊपर में और /16, 12/16 नीचे दिए गुणा के प्रश्न को दोनों तरह से हल करो और बताओ क्या उत्तर एक जैसे है। नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसको भी हमें हल करने के लिए बोल रहा है और दोनों तरीके से हल करने के लिए बोल रहा है। मतलब कि 2/8 गुणित 3 को क्या लिख सकते हैं? 2/8 धन 2/8 धन 2/8 बराबर क्या आया? 8, 2 धन 2 धन 2 बराबर 6/8 आया। वैसे ही 3/14 गुणित 2, 3/14 धन 3/14 बराबर 3 धन 3/14 बराबर 3 धन 3 मतलब 6/14 आया। वैसे ही 5/21 गुणित 4 को क्या? 5/21 धन 5/21 धन 5/21 धन 5/21 क्या लिख सकते हैं? 5 धन 5 धन 5 धन 5/21 बराबर 5 धन 5 10, 15 5 25, 15 5 20, 20/21। 3/9 गुणित 2, 3/9 धन 3/9 बराबर 3 धन 3/9 या 3 धन 3 मतलब कि 6/9। अब इसको 3 गुणित 3/2, 2/8 गुणित 3 को क्या लिखा है? वो 2 गुणित 3, 2 गुणित 3/8 मतलब कि 6/8। हाँ, दोनों के उत्तर एक जैसे हैं। वैसे ही इसमें 3 गुणित 2, 3 गुणित 2/14, 3/14 गुणित 2 को 3 गुणित 2/14, 3 दूनी 6/14, इसमें भी 6/14 आया था। हाँ, एक जैसे ही है। 5/21 गुणित 4, तो 5/21 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणित 4/21, 5 चौक 20/21। हाँ, एक जैसे ही आया है। 3/9 गुणित 2 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणित 2/9 क्या आया? 3 दूनी 6/9, दोनों में सेम आए हैं, तो मतलब कि हाँ, दोनों का एक जैसे ही है उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं।
भिन्नों का भिन्नों से गुणा, भिन्न का भिन्न से गुणा। अभी तुमने जो गुणा किया उसमें एक गुण्य एक भिन्न संख्या थी और गुणक एक पूर्ण संख्या थी। यदि गुण्य और गुणक दोनों भिन्न संख्याएं हो तो कैसे गुणा करेंगे, आओ समझे। 1/2 गुणित 1/3 को हल करें। इसे हम 1/2 आधा का 1/3 1/3 भी कहेंगे। याद करो तुमने 1/3 एक इकाई का 1/2 प्राप्त करने के लिए क्या किया था। इसी तरह 1/2 का 1/3 ज्ञात करते हैं। इसके लिए एक इकाई के 2 समान भागों में बांटा। एक इकाई को 2 समान भागों में, एक इकाई लिया था उसको 2 समान भागों में बांट दिया। प्रत्येक भाग 1/2 को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक भाग 1/2 को प्रदर्शित करता है यदि एक भाग को रेखांकित किया जाए। यदि एक भाग को रेखांकित किया जाए। अब इसका 1/3 मालूम करना है। अब इसका 1/3 मालूम करना है। अतः रेखांकित भाग के 3 समान भाग होंगे। रेखांकित भाग के 3 समान भाग होंगे। प्रत्येक हिस्सा 1/2 के 1/3 हिस्से को प्रदर्शित करता है। 1/3 हिस्से को प्रदर्शित करता है। अब इनमें से किसी एक हिस्से को रंगीन करो। अब इनमें से किसी एक हिस्से को, यह वाले हिस्से को रंगीन कर दिया हमने नीला रंग में। तो यह हो जाएगा 1/2 गुणित 1/3। 1/2 गुणित 1/3। किंतु यही हिस्सा पूरी इकाई का 1/6 है। पूरी इकाई का 1/6 है। अब इसमें इसलिए 6 भाग में मतलब कि जैसे ये 3 भाग में बटा है वैसे ही ये पूरा में बटेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 है। 6 है तो ये हो गया 1/6 को प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए 1/2 गुणित 1/3 बराबर 1/6 होगा। 1 गुणित 1 और 2 गुणित 3 बराबर 1/6। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। एक और उदाहरण देखते हैं। 3/5 गुणित 2/4 किसी इकाई का 3/5 भाग रेखांकित करो। 3/5 भाग, तो 5 भाग है जिसमें का 3 भाग को रेखांकित किया तो ये हो गया क्या 3/5। ऐसे ही अब 3/5 का 2/4 प्राप्त करने के लिए रेखांकित भाग के 4 समान भाग करो। 4 समान भाग मतलब कि 1 2 3 4 समान भाग हो गए। प्रत्येक हिस्सा 3/4 का 3/5 का 1/4 हिस्सा है। प्रत्येक हिस्सा 3/5 हिस्से का 1/4 हिस्सा है। ऐसे दो हिस्से 3/5 का 2/4 या 3/5 गुणित 2/4 होंगे। ऐसे ही दो हिस्से, इसके 2 हिस्से हो गए, ये नीले रंग में और ये पीले रंग में 2 हिस्से हो गए। अब इसके जो है 2 हिस्से हुए वो है 3/5 के 2/4 हिस्से हुए। अतः 3/5 गुणित 2/4 बराबर 6/20। किंतु ये हिस्से पूरी इकाई के 20 भागों, ये पूरे 20 भागों में से 6 भाग हैं। 1 2 3 4 5 6 भाग है अर्थात 6/20 है। अतः 3/5 गुणित 2/4 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 2 और 5 गुणित 4 बराबर 6/20। हाँ ऐसे भी हो सकता है 3/5 गुणित 2/4 फिर क्या लिख सकते हैं 3 गुणित 2 5 गुणित 4 6/20 ये आया। अब आगे देखते हैं। दोनों भिन्नों का गुणा करने के लिए अंशों का गुणा अंश से में लिखें और हरों का गुणा को हर में लिखें। इस तरह मिलने वाली भिन्न दोनों भिन्नों का गुणनफल है। हल करो। अंशों का गुणा करो। इसमें भी अंशों का गुणा करना है। 3 गुणित 2 बराबर 6। हरों का गुणा करना है 7 गुणित 3 बराबर 21। 6 को अंश में तथा 21 को हर में लिखो। 6/21 मिलेगा। यही हमारा क्या है उत्तर। ये हमारा
हमारा उत्तर है। इसलिए 3/7 गुणित 2 गुणित 3 बराबर क्या हुआ, 3 गुणित 2 7 गुणित 3 बराबर 6/21। यही हमारा आंसर है। वैसे ही 4/5 गुणित 3/4 को 4 गुणित 3 5 गुणित 4 लिख सकते हैं। तो 4 तिया 12 5 चौक 20। यही हमारा क्या है, उत्तर। कुछ तुम भी हल करो। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4 गुणित 1/5। क्या लिख सकते हैं इसको, 3 गुणित 1/4 गुणित 5। क्या आया, 5 3 एकम 3 5 चौक 20। आंसर यही आया। वैसे ही और बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन 2/5 गुणित 6/7। 2/5 गुणित 6/7। क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 6 अंशों को गुणा अंश से और हरों को गुणा हर से, मतलब हर को गुणा हर से, अंश को गुणा अंश से। 6 दूनी 12 5 सत्ते 35 आंसर। वैसे ही ये वाला क्वेश्चन बना कर देखते हैं 10/11 गुणित 3/8 बराबर 10 गुणित 3/11 गुणित 8। क्या आया, 10 तिया 30 11 8 88 आंसर। ऐसे ही अंशों को गुणा अंशों से और हर को गुणा हर से लिख करके लिखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं भिन्नों का भाग। अब हमने गुणा देखा, गुणा एकदम आसान था। भाग देखते हैं। नीचे कुछ भाग के सवाल हल किए गए हैं, उन्हें समझो। 6/3 का क्या होता है, का अर्थ है 6 में 3 कितने बार कितने समूह हैं, या 6 में 3 कितनी बार है। देखें 6 में 3 कितनी बार है, देखने के लिए 3 का भाग करेंगे 6 में, मतलब 3 भाग में विभाजित करेंगे 6 को। 3 भाग में और 3 भाग में कितने भाग हुए, ये 3 भाग हुए हैं, ये 3 भाग हुए, कितने बार हुए हैं, 2 बार। तो मतलब कि इसलिए 6/3 करेंगे तो 2 आएगा। 6 में 3 2 समूह हैं। अब क्या करेंगे, 6/2 करेंगे का अर्थ है 6 में 2 के कितने समूह हैं। 6 में 2 के कितने समूह हैं, 1 2 3 समूह हैं। तो 2 के कितने समूह हुए, 3 समूह है। तो 6/2 बराबर क्या आया, 3 आया। वैसे ही अब देखते हैं 6/1 करने पर का अर्थ है 6 में 1 कितने बार है, 6 में 1 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 6 में 1 6 बार है। 6/1 करेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। आगे देखते हैं। अब पता करें 6/1/2 करने पर क्या मिलेगा। 6/1/2 का अर्थ है 6 में 1/2 कितनी बार सम्मिलित है। तो 1/2 मतलब कि एक हिस्से का आधा हिस्सा, एक हिस्से का आधा हिस्सा, एक हिस्सा है उसका आधा हिस्सा, इसको क्या बोलेंगे, 1/2। तो मान के चलो 6 गोले हैं, 6 गोले में 1/2 कितने हुए, तो 1/2 1/2 1/2 किए तो ये हो गया कितने, टोटल 6 गुणित 2 मतलब कि 12 टुकड़े होंगे। एक एक हिस्से के 2 टुकड़े हो गए तो 12 टुकड़े होंगे, प्रत्येक टुकड़ा 1/2 है। इसलिए 6/1/2 को का मान कितना आया, 12। दूसरे शब्दों में समझेंगे, क्या लिखा है दूसरे शब्दों में, एक वस्तु में 1/2 2 बार है, तो 6 वस्तु में 1/2 कितने बार होंगे, 6 गुणित 2 बराबर 12 बार होंगे। इसलिए 6/1/2 को क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। क्या भिन्नों के भाग करने पर हम हर बार ऊपर की तरह ही परिणाम मिलता है। आओ पता करें। 6/1/3 करते हैं। अब 6 में 1/3 कितनी बार है, 6 में 1/3 कितनी बार है, तो 6 भागों को 3 भागों में विभाजित किया है। 1 2 3 4 5 6 6 है, 6 एक एक को 1/3 भागों में विभाजित किया है। 1 2 3 तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 6 में 18 बार 1/3 है। इसलिए 6/1/3 करने पर क्या आएगा, 18। लेकिन 6 गुणित 3/1 करने पर भी क्या आएगा, 18 ही आएगा। इसलिए 6/1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणित 1/3/1। जब वो भाग का जो भाग में रहता है, बटे में भाग रहता है, तो क्या करेंगे, बटे को अंश को हर में, हर को अंश में लिख देंगे और वो हो जाएगा गुणे में। तो 6 गुणित 3 करने पर भी क्या आया, 18। इस ऐसे भी 18 आ रहा था। 6 भागित
1/3 को 6 भाग को 3 भागों में 1/3 भागों में विभाजित करने पर भी 18 आ रहा था और इसको गुणा करने पर भी 18 ही आएगा। तो इसका हल करने का सीधा तरीका यहाँ पे दिया हुआ है। भिन्नों का भाग करना हो तो भाजक के अंश को हर में के स्थान पर और हर को अंश के स्थान पर लिखो और फिर भाज्य से गुणा कर दो तो आ जाएगा उत्तर। भिन्नों का भाग करने का उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसे नीचे लिखे उदाहरणों से भी समझा जा सकता है। उदाहरण 1 दिया हुआ 9 भागित 1/2 क्या लिख सकते हैं? 9 गुणित 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं। भाग है वो गुणा होके क्या हो जाएगा? अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में चला जाएगा। तो 9 दूनी 18/1 या फिर 18, यही हमारा उत्तर है। वैसे ही 2/3 गुणित 5/3 है। तो गुणित को कैसे नहीं, 2 गुणित 3 भागित है। ये क्वेश्चन क्या है? 2/3 भागित 3/5, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। 2/3 भागित 3/5 यही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो भागित को हम गुणा में कैसे बदलेंगे? 2/3 गुणित अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में चला जाएगा। 5/3, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, आया कितना? 10/9 उत्तर आया। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अब तुम नीचे दिए गए सवालों को हल करो। यहाँ पे कुछ सवाल दिए हुए हैं उसी से रिलेटेड। पहला सवाल है 4/6 भागित 2, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 4/6 भागित 2 को 4/6 गुणित 2 है मतलब कि 2/1 है, तो 1/2 लिख सकते हैं। 2 है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2/1 लिख सकते हैं। तो ये गुणा में हो जाएगा 1/2। तो क्या आया? 4 गुणित 1/6 गुणित 2 आया 4 एकम 4, 6 दूनी 12 उत्तर। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। कोई और क्वेश्चन, ये 5वां 2/5 भागित 3/9 है। इसको हम गुणा के रूप में लिखेंगे भाग करने के लिए। 2/5 गुणित अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में 9/3 क्या आया? 9 दूनी 18 और 5 तिया 15 उत्तर। ऐसे ही सॉल्व करना है सभी क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं, इबारती प्रश्न। कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, ऊपर दिए हुए उदाहरणों और गुणा भाग, भिन्नों के गुणा भाग और जोड़ना घटाने पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना है। राजू ने 2 पपीते तोड़े। पहला क्वेश्चन है, राजू ने 2 पपीते तोड़े। एक पपीते का वजन था 1/4 किलोग्राम, दूसरे पपीते का वजन था 1/2 किलोग्राम। बताओ दोनों पपीतों के कुल कितने वजन हुए? बना करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, एक पपीते का वजन कितना दिया हुआ है? 1/2 kg। और दूसरे पपीते का वजन दिया हुआ है 1/2 kg। तो दोनों पपीतों का वजन, कुल वजन क्या हो जाएगा? कुल वजन 1/2 धन 1/2 हो जाएगा। 1/2 धन 1/2 क्या लिख सकते हैं? दोनों का हर समान है, एक बार लिख दिए, और 1 धन 1 बराबर बटे हो जाएगा 2। या इसको लिख सकते हैं 1 धन 1 बराबर 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1/1 बराबर 1 kg। 1/1 को क्या लिख सकते हैं? 1 kg, यही उत्तर है।
नेक्स्ट देखते हैं। कि रितेश प्रतिदिन 1/3 लीटर और सीमा 1/4 लीटर दूध पीते हैं। तो बताओ दोनों प्रतिदिन कुल कितने लीटर दूध पीते हैं। रितेश 1/3 लीटर और सीमा 1/4 लीटर। तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। रितेश 1/3 लीटर पीता है और सीमा कितना लीटर पीती है, 1/4 लीटर, है ना। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमें दोनों का कुल कितने लीटर दूध पीते हैं वो मिल जाएगा। तो 3 और 4 का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। 2 कम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना आया, 12 आया। तो 3 चौक 12, 3 से भाग करेंगे इसको और जो आएगा उससे हर को गुणा कर, अंश को गुणा कर दें। 3 चौक 12, 4 एकम 4, धन 4 तिया 12, 3 एकम 3, कितना आया, 4 3 7/12 लीटर, 7/12 लीटर। टोटल दोनों कितने लीटर दूध पीते हैं, 7/12 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजय प्रतिदिन सुबह 2/5 किलोमीटर दौड़ता है और सीलू 1/3 किलोमीटर दौड़ती है। तो बताओ अजय सीलू से कितना अधिक दौड़ता है। अजय सीलू से कितना अधिक दौड़ता है, बना करके देखते हैं। तीसरा प्रश्न था अजय प्रतिदिन दौड़ता है कितना किलोमीटर, 2/5 किलोमीटर और सीलू प्रतिदिन दौड़ती है 1/3 किलोमीटर। अजय सीलू से कितना अधिक दौड़ता है, ये जानने के लिए अजय सीलू से कितना अधिक दौड़ता है जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, अजय द्वारा दौड़ ऋण सीलू द्वारा दौड़ करेंगे, बराबर आ जाएगा 2/5 अजय द्वारा दौड़ा गया है और 1/3 किलोमीटर सीलू द्वारा दौड़ा गया है। दोनों को घटा देंगे तो हमें अजय द्वारा कितना अधिक दौड़ा गया वो हमें पता चल जाएगा। तो 5 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 5 तिया कितना आ गया, 3 एकम 3 और 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, क्या आया, 1/15, 1/15, यही उत्तर आया हमारा। तो 1/15 आया किसमें, अजय सीलू से कितना किलोमीटर अधिक दौड़ता है, 1/15 किलोमीटर अधिक दौड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयताकार टाइल की लंबाई है 3/5 किलोमीटर, 3/5 मीटर और चौड़ाई है 1/2 मीटर, तो टाइल का क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। टाइल्स का क्षेत्रफल बताना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आयत चौथा है, आयताकार
टाइल्स की लंबाई दी हुई है, क्या दी हुई है, 3/5 मीटर और आयताकार टाइल्स की चौड़ाई दी हुई है कितनी, 1/2 मीटर। अब पूछा क्या है, टाइल्स का क्षेत्रफल, यही पूछा है। दिया है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, ये दी हुई है। तो टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होगा, टाइल्स का क्षेत्रफल क्या हुआ, टाइल्स की लंबाई, टाइल्स की लंबाई गुणित टाइल्स की चौड़ाई होगी। लंबाई दी हुई है 3/5 गुणित चौड़ाई दी हुई है 1/2, तो 3 गुणित 1/5 गुणित 2 कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, क्या आया 3/10 मीटर। यही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरिता के पास 8/10 किलोग्राम मिठाई थी। उसने आधी मिठाई राधा को दी। बताओ राधा को कितने किलोग्राम मिठाई मिली। सरिता के पास 8/10 किलोग्राम मिठाई थी। उसने आधी मिठाई राधा को दी, तो राधा के पास कितनी मिठाई बची, ये हमें बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। सरिता के पास मिठाई कितने किलोग्राम मिठाई थी, 8/10 किलोग्राम। उसने राधा को आधी मिठाई दे दी। तो राधा को किलोग्राम में कितनी मिठाई मिली, मिठाई मिली, वो कितनी होगी, 8/10 मिठाई थी, उसका आधा मिठाई उसने इसको दे दिया, राधा को दे दिया सरिता ने। तो उसके पास कितनी मिठाई बची, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8/10/2 है, तो 2/1 लिख सकते हैं। 2 के बटे में कुछ नहीं, मतलब 1, इसको क्या लिख सकते हैं फिर 8/10, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, भाग में है गुणा हो जाएगा, और अंश हर अंश में चला जाएगा, अंश हर में चला जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2। तो 1/2, तो 8 एक कम क्या हो गया 8, और 10 दूनी 20, इसको काट सकते हैं, क्या ले सकते हैं, भाग करने पर 2 चौक 8, 2 दहम 10, तो क्या है 4/10। तो राधा के पास कितना मिठाई बचा, 4/10 किलोग्राम मिठाई बची राधा के पास। नेक्स्ट देखते हैं, छोटी बड़ी भिन्नें। इसके बाद हम छोटी बड़ी भिन्नें देखेंगे, किसको छोटी बड़ी भिन्न बोलते हैं, किसको बड़ी भिन्नें बोलते हैं।